नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हिमाचल प्रदेश में अब स्ट्रीट वेंडर्स को अपना नाम और पहचान पत्र लगाना भारी पड़ सकता है। मंत्री विक्रमादित्य ने इस संबंध में ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही विवाद शुरू हो गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने जो कहा वह इसलिए कहा ताकि वैध दुकानें और रेहड़ी पटरी वाले बैठ सके। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई है और सभी दल के लोग उस कमेटी में हैं। रेहड़ी पटरी वालों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने और उन्हें नियमित करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि हिमाचल सरकार के इस आदेश की उत्तर प्रदेश के आदेश से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी फोटो लगाकर सामने रखा जाएगा कि ये किसकी दुकान है। उनको सिर्फ उस दुकान के लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही पूरा मामला है और मामले को बेवजह से तूल दिया जा रहा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने यूटी और नगर निगम के साथ बैठक की थी और उसमें यह फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कोई या सामान या कोई खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं उन पर दोनों तरीके के हाइजीनिक रूप से ध्यान दिया जा रहा है या फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो अच्छी तरीके से हाइजीनिक चीजों को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारी ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी। इसको हमने समझते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम आईडी लगानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने भी इसे अपने यहाँ पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो भी अपनी दुकान और रेहड़ी पटरी चला रहा है उसे अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन करना होगा। वैसे भी स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है और जिस तरफ से आईडी दी जाएगी वो उसको लगाना पड़ेगा ताकि कोई भी समस्या आती है तो पारदर्शिता इस पर कार्रवाई की जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं अब हिमाचल में चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इस पर हमलावर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बोलते हुए नजर आ रही है कि जब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया था तब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुखर होकर बोलते हुए नजर आए थे, आखिरकार उन्होंने अपनी पार्टी के समय पर चुप्पी क्यों साधी है। इस तरीके की बातें होना कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद को बढ़ावा देता है या हिंदुत्ववादी सोच को बढ़ावा देता है या फिर जनता को भड़काने का काम करता है। अब इंडिया गठबंधन ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी क्यों साध रखी है। अखिलेश यादव अब खुलकर क्यों नहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, यूपी के मामले में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुखर होकर बोलते हुए नजर आए, लेकिन हिमाचल के मामले में आखिरकार सबने चुप्पी क्यों साध ली है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या फैसला आएगा, किस तरीके के बयान आएंगे, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद अहम होगा। फिलहाल अब मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की है और उन्होंने फटकार भी लगाई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं। ये आपको क्या कुछ लगता है हिमाचल के इस डिसीजन को लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।